हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं। मैं आया हूं साई आरोग्य क्लिनिक में, जहां पर बीमार बीमारी होने के पहले ही, यानी वो कहते हैं, उनका उनका टैगलाइन बहुत बढ़िया है कि बीमारी होने के पहले ही बीमार को ठीक कर दीजिएगा। बीमारी होने के पहले ही बीमार को ठीक कर दीजिएगा। ऐसे क्लिनिक में आऊं जहां पर जिसके संचालक है, जिसके एमडी हैं, जिसके जो ये चलाते हैं, जिस डॉक्टर के अंडर में ये पूरा हॉस्पिटल चलता है, उनका नाम है डॉक्टर संदीप सिंह साहब। तो मैं डॉक्टर संदीप सिंह जी को मिलने आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये साई आरोग्य हॉलिस्टिक हेल्थ केयर। ये हॉलिस्टिक हेल्थ केयर क्या होता है, चलिए हम देखते हैं और जानकारी हम लेंगे डॉक्टर संदीप सर से कि क्या 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 यहाँ पर क्या क्या इलाज किया जाता है और किस तरह से ये हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से अलग क्यों है। ऐसे ही हम लोग हॉस्पिटल की जानकारी लेने हम लोग आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ इनका एक बनियान ट्री नाम का एक जो एल्डर होम बोला जाता है ना, एल्डर होम भी यहाँ पर है। तो इस तरह का भी काम यहाँ पर वो सर करते हैं। हेलो मैम। हेलो सर, कैन आई कम सर? थैंक यू सर। सर पहले तो आपको ये नए हॉस्पिटल की आपकी जो नई शुरुआत है उसके लिए हमारी तरफ से एक गुलदस्ता सर। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। सर हमने इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है और तो एक मेरे अंदर जिज्ञासा हुई थी यहाँ पर विजिट करने के लिए। तो ये हॉलिस्टिक जो आपने लिखा है सर, ये साई आरोग्य हॉलिस्टिक केयर हेल्थ केयर, तो ये क्या है सर, उसके बारे में बताएंगे सर? बेसिकली जब आता है कि हर जगह आप बहुत सारे हॉस्पिटल देखते हैं आप वहाँ पे, तो हॉस्पिटल में हम बीमारी को ठीक करते हैं। बट होलिस्टिक हेल्थ केयर का जो कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे हम बीमारी को नहीं, हम बीमार को ठीक करते हैं। हम बीमारी के रूट कॉज को ठीक करते हैं, उनके बीमारी क्या चीज़ है, कैसे होती है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज़्यादा करके इसमें उनका आहार, विहार और विचार, डाइट, लाइफस्टाइल और थॉट्स उनकी कैसी है, उनका मन कैसा है और बीमारी का जड़ कहाँ पे है, उस चीज़ को ठीक करके हम बीमारी को ठीक करते हैं। हम यहाँ पे बीमारी को नहीं, हम बीमार को ठीक करते हैं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, ये है हमारे मुंबई के मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट है डॉक्टर संदीप सिंह साहब हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छी बात अभी कही है, आहार, व्यवहार और विचार। तो मित्रों देखिए, बीमारी बीमारी का रूट कॉज तो इसी के अंदर ही है ना। हमारा आहार क्या है, हम क्या खाते हैं, हमारा व्यवहार क्या है, हमारी सोच क्या है और विचार क्या है। तो बहुत बढ़िया सर। सर और कुछ हमें जानकारी दीजिए ना सर, ये हॉस्पिटल के बारे में। ये आपके मन में कहाँ से ऐसा ये कंसेप्ट कहाँ से है कि बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल है जो होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं सर। बहुत कम लोग हैं जो होलिस्टिक पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो, अभी मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने एनासिन या जो गोली खा ली और अपने आप को ठीक कर दिया। तो जनरली तो हम यही करते हैं सर। तो ये अलग हॉस्पिटल कैसे है सर ये? पिछले 25 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेडिकल फील्ड में, और हमने बहुत सारी बीमारियों को हम ठीक करते थे। लेकिन हमने जब ये देखा कि हम सिर्फ बीमारियों के लक्षण को ठीक कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। जैसे आपको दर्द हुआ, आपने दर्द की गोली खा ली, आपको गैस हुआ, आपने गैस की गोली खा ली आपने वहाँ पे। हम बीमारी की जड़ को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट रेगुलर बेस पे मेडिसिन वही खाते रहते हैं, उनको शॉर्ट टर्म उनको आराम मिलता है, और शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म उनको तकलीफ होती है दवाइयों का साइड इफेक्ट। जो कि आज अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जैसे कंट्री में जो लोग वहां पे मरते हैं, वहां से 20 से 25% लोग सिर्फ दवाइयों के साइड इफेक्ट से मरते हैं, बीमारी से नहीं। तो अब वक्त आ गया है कि हमें लोगों को जगाना है, लोगों को हमें अवेयर करना है कि आप कैसे अपने आप को विदाउट मेडिसिन या अपने आहार, विहार और विचार, यदि हमारी जीवन शैली को पालन करके हम अपनी बीमारी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं, जिसमें विदाउट कोई साइड इफेक्ट के। सर कितनी बड़ी बात आपने कही है सर, इस वीडियो के माध्यम से सर। कोई भी आदमी अपने आप को ठीक कर सकता है अगर वो अपने आहार को, अपने व्यवहार को, अपने विचार को ठीक कर देता है। तो सर कितनी बड़ी बात आपने कही है सर। हमने सुना है सर, आप डॉक्टरी पेशे में तो है ही सर, 25 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन आपके बहुत सारे बढ़ चढ़ के आप सेवा जो है, मानवीय सेवा जो है, ह्यूमैनिटी पर काम कर रहे हैं, पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर जो प्रतिभाएं छिपी होती है, उस प्रतिभाएं को भी ढूंढ कर आप सम्मानित करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे सर आप? बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरह से आपने बोला पर्यावरण, आज आप सभी ने देखा कि कोविड
कोविड ने हर किसी को जगा दिया, हर किसी को समझा दिया कि अगर हम पर्यावरण को ध्यान नहीं देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हर कोई ऑक्सीजन की कमी से मरने लगा। जब कोई चीज़ हमें फ्री में मिलती है, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन कोविड ने समझाया कि यार ऑक्सीजन की कमी से किस तरह से लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो ऑक्सीजन अगर हमें कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हमारे पर्यावरण, हमारा जो इन्वायरमेंट है, अगर इन्वायरमेंट में हम पेड़-पौधे लगाएँगे, पेड़-पौधे रहेंगे, तो ही हमारा इन्वायरमेंट हमें ऑक्सीजन देगा, वहाँ पे हम हेल्दी हो पाएँगे। तो हमने एक मुहिम चालू की है कि आप हर कोई अपना जन्मदिन मनाता है, एनिवर्सरी मनाता है या कोई भी स्पेशल डे मनाते हो आप, तो कोई भी स्पेशल डे मनाओ आप और आपको एक पेड़ ज़रूर लगाना है आप। वाह। आप चाहे जहाँ पे भी रहो, एक पेड़ लगाओ और अपना जन्मदिन मनाओ, बर्थडे मनाओ या एनिवर्सरी मनाओ और एक पेड़ ज़रूर लगाओ। और आपने कहा कि छुपी प्रतिभाओं को हम लोग ढूँढते हैं, तो बिल्कुल तो इसी के तहत जो हमारा अगला है कि हम लोग का जो आईईए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हम रिकॉर्ड बुक हम लोग चलाते हैं और इस रिकॉर्ड बुक के तहत कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि जिनके अंदर टैलेंट्स काफ़ी है बट उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को हम सर्च करते हैं, हमारी पूरी टीम होती है, पूरी जूरी पैनल हमारे उन लोगों को हमें बताते हैं कि हम ये फॉर्म भरते हैं और उन लोगों को हम लोग आईईए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित करते हैं। साथ-साथ में हम लोग और बहुत सारी योजनाएँ लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने बताया या आपने बताया कि यहाँ बनियान ट्री, एक वटवृक्ष के नाम से हमारा एक यहाँ पे सीनियर सिटीजन होम या ओल्ड एज होम और फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हम लोगों ने रिकवरी होम कॉन्सेप्ट को यहाँ प्रमोट किया है। रिकवरी होम का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं तो उन्हें सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे जाते हैं उनको सारी सुविधाएं मिलना बंद हो जाती है और उस वक्त पेशेंट वहाँ पे और बीमार पड़ जाते हैं। तो बनियान ट्री जो हमारा है, जो रिकवरी होम है, ये एक ब्रिज का काम करता है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन हॉस्पिटल एंड योर होम। तो दोनों के बीच का एक ये सेतु का काम करता है। आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाइए, डिस्चार्ज होने के बाद आप हमारे यहाँ पे आइए, कुछ वक्त यहाँ पे अपने आप को ठीक कीजिए, एक घर के माहौल में अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय सब सारे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आपके घर जैसा खाना आपको मिलेगा यहाँ पे, सारी सुविधाओं को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे ठीक किया जाता है। आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उसके बाद घर पे जाएँगे तो आपकी बीमारी फिर से आपको बीमारी नहीं होती है और आप बीमारी जो कि डिमेंशिया जिसको कि याददाश्त चली जाती है, ऐसे पेशेंट लोगों को घर पे रख पाना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनको सँभालना एक नॉर्मल पब्लिक का काम नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को भी यहाँ पे हम रखते हैं, डिमेंशिया के पेशेंट को। आज के ज़माने में बहुत सारे जो युवा हैं, वो देश के बाहर जाके काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। ऐसे वक़्त में उनको एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि उनके माँ-पिता को कौन ध्यान दे पाएँगे। तो हमारा जो सेंटर यहाँ पे है, जो जेनेटिक केयर सेंटर यहाँ पे है, हम लोग ऐसे माँ-पिता को जो अकेले हैं, उनकी सुविधाएँ नहीं हो पाती हैं, उनको हम यहाँ पे रखते हैं और पूरी सेवा और पूरी जो घर के माहौल को देख के उनको हम लोग सारी सेवाएँ प्रदान करते हैं यहाँ पे और इन लोगों को हम लोग केयर कर रहे हैं यहाँ पे। सर हमें ये बताइएगा कि जो उड़ान कंसेप्ट है, ये उड़ान जो एजुकेशन का एक आपने चालू, जैसे आप बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मैंने सुना है सर आप शिक्षा में भी काम कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित भी कर रहे हैं उड़ान के माध्यम से, तो वो क्या है सर? वो कौन सी ऐसी कंसल्टेंसी है या वो क्या ऐसा है कंसेप्ट? उड़ान एजुकेशन असिस्टेंस। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत से बच्चे जब वो 12th पास होने के बाद नीट की तैयारी करते हैं तो उनको एक कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन-सा फ़ील्ड चुनें, हम कहाँ पे जाएँ? मेडिकल में आना है तो मेडिकल के लिए एमबीबीएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीयूएमएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, जिसमें कि बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारा स्कोर इतना तो नहीं है, तो मैं एडमिशन कैसे मुझे मिलेगा? तो ऐसे लोगों के लिए उड़ान हमारा जो है संस्था है वो लोगों को असिस्ट करता है, स्टूडेंट को असिस्ट करता है, साथ-साथ में उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है वहाँ पे अगर कुछ गरीब बच्चों के लिए अगर उनको कहीं हेल्प होती है। हम सिर्फ़ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हमारे बहुत सारे कंट्रीज़ में टाई अप है जैसे रसिया, यूक्रेन, फिलीपींस, जॉर्जिया, नेपाल ऐसी बहुत सारी कंट्री में हमारा टाई अप है जिन बच्चों को अगर इंडिया में एडमिशन नहीं मिलते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग विदेश में भी पढ़ाई के लिए उनको हम लोग प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि यदि हमारी संस्था उसके लिए काम कर रही है। तो अभी नीट का रिज़ल्ट आने वाला है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मेडिकल एडमिशन संबंधित तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारे नंबर वहाँ दिए गए हैं। आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। उड़ान के थ्रू हम आपको हेल्प करेंगे। आपने इतनी सारी बातें बताई कि मैं भी हैरान हो गया हूँ। मैंने एक फिल्म देखी थी सर, वो हीरो के बारे में बताया गया था कि वन पर्सन एंड मेनी लिव्स, एक आदमी बहुत सारी जिंदगी जी रहा है और इसके आप साक्षात इसके आप उदाहरण है सर समाज के लिए। लोग सर एक ही संस्था को नहीं चला पाते, एक ही संस्था को नहीं संभाल पाते, आप इतना कुछ कर रहे हैं सर। आप एनजीओ चला रहे हैं, आप
पर्यावरण के लिए संस्थाएं चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आप हॉस्पिटल चला रहे हैं सर, उसके साथ वो ओल्ड एज होम चला रहे हैं, आप सीनियर सिटीजन की सेवा कर रहे हैं, तो कितना कुछ कर रहे हैं आप। आध्यात्मिकता से आप जुड़े हुए हैं सर, आध्यात्मिकता से जुड़े हैं। और भारत के अंदर जो डायबिटीज फ्री मूवमेंट जो आप चला रहे हैं उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं सर। और एक संदेश कुछ अगर आखिरी का संदेश अगर आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा रहेगा सर, एक आखिरी का संदेश जो आपने बात किया डायबिटीज की। आज हमारा देश पूरे वर्ल्ड में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। आज सब जगह पे इंडिया का विदेशों में इतना ग्रोथ हो रही है कि हमारा देश पे हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे लिए हमारा देश बीमारियों में भी ग्रो हो रहा है, जो कि हमारे लिए शर्म की बात है। तो मैंने डायबिटीज फ्री इंडिया मूवमेंट 21 जून योगा दिवस के दिन में जो फर्स्ट योगा डे था, उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम डायबिटीज को भारत से निकाल देंगे योगा के थ्रू। और मोदी जी की उस बात को इससे इंस्पायर होकर मैंने डायबिटिक फ्री इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की 2015 की 2016 में सर फर्स्ट जो योगा डे था, तो हमने वहां शुरुआत की। और उस दिन से हम लोगों को कैसे डायबिटीज को बिना दवाई का हम ठीक कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज के बारे में जानना चाहोगे तो डायबिटीज का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि आपका डायबिटीज का जो डेफिनेशन है वो है कि डायबिटीज इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब ये आपकी बिगड़ी हुई जीवन शैली है। तो हमने बोला जब जीवन शैली बिगड़ी हुई तो उसमें दवाइयों का रोल कहाँ पे है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप हमेशा बीमार रहो। 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था और आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। तो हमने लोगों को इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए और हमने जो प्रोग्राम चालू किया डायबिटीज फ्री इंडिया मूवमेंट का, जिसके तहत हम लोग अलग अलग देशों में अलग अलग देश के अलग अलग कोने में रेगुलर बेस पे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं और हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आप डायबिटीज से डरिए मत, लेकिन डायबिटीज से लड़िए। आपका डायबिटीज ठीक हो सकता है, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, वो भी बिना दवाई का ठीक हो सकता है अगर आप कुछ बातों का पालन करेंगे तो डायबिटीज को आप ठीक कर सकते हो। तो मित्रों मैंने डिस्क्रिप्शन में सर का डिटेल दिया हुआ है, आप वहां पे जाके सर के हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। बाहर हमने बैनर भी देखा था, बैनर पे भी नंबर दिए हुए हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। सर कैसे पहुंचना, अगर यहाँ तक पहुंचना है आप तक तो आसानी से पहुंच सकते हैं सर, यहाँ पर वो भी बता दीजिएगा हमारे दर्शक जो आना चाहते हैं यहाँ तक तो कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक। आपको यहाँ आने के लिए मुलुंड में 5 रास्ता बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ पे चंदन बाग रोड करके यहाँ पे मुलुंड हाई स्कूल है, उसके पास में हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है। आप वहाँ पे आ सकते हैं अगर आपको यहाँ आना है। और बाकी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, वेबसाइट के ऊपर नंबर दिए गए हैं वहाँ पे 9223358602 या और हमारे वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल पे भी हमने बहुत कुछ बताई है, वहाँ पे साया आरोग्य के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं और देख के बहुत कुछ वहाँ पे सीख सकते हैं। जहाँ हमारी जरूरत पड़ती है आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, ये थे हमारे डॉक्टर संदीप सर, जिन्होंने सचमुच में बहुत सारी जिंदगी को जिन्होंने बचाया है, पर्यावरण को बचाया है, प्रतिभाओं को बचाया है और हर दिन वो अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए, इसके वो बेहतरीन मिसाल है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा इसी तरह से एक नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।